वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम जब एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम्स को तो कुछ टर्म्स है, जैसे जॉब, कई बार हम कहते हैं जॉब शेड्यूलिंग हो रहा है, कई बार हम कहते हैं कि टास्क परफॉर्म हो रहा है, कई बार हम बोलते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये एक ही चीज़ है। जब हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो हम उसको जॉब का नाम देते हैं। जब हम रियल टाइम की बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की, हम कहते हैं कि टास्क हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। और हम अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जब बात करते हैं, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम कहते हैं कि प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग। सो दीज आर ऑल आर सेम, बट वी यूज इट डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज आर द सेम टर्म। सो प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम, पहले तो देखते हैं प्रोग्राम क्या है। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं मेमोरी में, कहलाता है हमारा प्रोग्राम। ये है पैसिव एंटिटी, जैसे स्टोर कर दिया, हो गया। लेकिन जब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये मेमोरी में लोड होता है, एग्जीक्यूशन में आता है, तो ये प्रोसेस बन जाता है। सो प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी with a program counter specifying the next instruction to execute and a set of associated resources। इसमें और भी बहुत कुछ होता है, आगे हम देखेंगे। इसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इट कंटेन्स प्रोग्राम कोड एंड इट्स करंट एक्टिविटी। A program becomes a process when an executable file is loaded into memory। जब प्रोग्राम हमारा मेमोरी में लोड होता है तो प्रोसेस के लिए प्रोसेस बन जाएगा। तो मैं उसके लिए जो मेमोरी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अलोकेट करता है और उसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो प्रोग्राम को रखने के लिए टेक्स्ट सेक्शन हम बोलते हैं इसको, जो हमारा कंपाइल प्रोग्राम वहाँ पर स्टोर होता है। इसके अलावा हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल जहाँ स्टोर होंगे वो होगा डेटा सेक्शन। डायनामिकली जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं या डी एलोकेट करते हैं तो उस मेमोरी के सेक्शन को हम हीप बोलते हैं। और लोकल वेरिएबल, जैसे किसी फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न किया, रिकर्सिवली हम कॉल कर रहे हैं, तो उसके जो फंक्शंस हैं वो हम रखते हैं। उसके जो वेरिएबल्स हैं उसको स्टोर करने के लिए हम स्टैक यूज़ करते हैं। वेरिएबल को भी स्टोर करता है और भी आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे काम आता है हमारा स्टैक। तो इस तरह से हम मेमोरी के 4 सेक्शन रखते हैं, और मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है और उसको अलग अलग जगह स्टोर करता है। मतलब एक प्रोसेस बना, प्रोसेस के लिए मेमोरी स्पेस जो ऑक्यूपाई किया गया है उसमें वेरिएबल्स के लिए अलग स्पेस रहता है और प्रोग्राम के कोड के लिए अलग रहता है। साथ ही प्रोसेस के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस के लिए, और वो अलाउ करता है स्पेस को प्रोसेस के लिए ऑक्यूपाई करने के लिए। मेमोरी में एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में ऑक्यूपाई करता है और अलोकेट और डीलोकेट करता है डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स के लिए। अब जब प्रोसेस नया क्रिएट हो गया, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आया तो मतलब प्रोसेस क्रिएट हो गया। अब प्रोसेस क्रिएट हुआ मतलब ये है कि उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई। प्रोसेस की कंडीशन क्या है, उसकी स्टेट क्या है, कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर रही है वो, और उसका स्टेटस क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मेमोरी में स्टोर करनी होती है। अभी हमने देखा 4 पार्ट में जो देखा है वो प्रोसेस का डेटा मतलब प्रोग्राम कोड, और दूसरा उसके वेरिएबल को हमने स्टोर करने के लिए मेमोरी में
स्पेस ऑक्यूपाई किया। इसके अलावा प्रोसेस की स्टेट्स के लिए भी मेमोरी में एक डेटा स्ट्रक्चर बनता है और वो प्रोसेस की स्टेट को स्टोर करता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि वो स्टेट कौन सी है। जैसे नया प्रोसेस बना तो क्रिएट जैसे ही हुआ तो जो प्रोसेस की स्टेट हो गई न्यू। उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है रेडी हो गया, नया बना प्रोसेस एग्जीक्यूशन में आया तो न्यू प्रोसेस हो गया। उसके बाद वेट कर रहा है प्रोसेसर को के लिए, वेटिंग क्यू में है कि जैसे ही प्रोसेसर फ्री होगा वो एग्जीक्यूशन में जाएगा। तो उस स्टेट को हम कहते हैं रेडी स्टेट। उसके बाद जब प्रोसेसर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो हम कहते हैं रनिंग स्टेट में है। रनिंग स्टेट में होने के बाद अगर उसको इनपुट आउटपुट की आवश्यकता हो रही है ऑपरेशन के लिए या कोई और रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, तो प्रोसेसर वेट नहीं करता है। प्रोसेसर उस प्रोसेस को वहाँ से हटा के वेटिंग क्यू में डालता है। जो अपने अदर वर्क आईओ रिलेटेड या कुछ सिग्नल का वेट करना है या जो भी उसको काम करना है अदर देन प्रोसेसर, वो काम प्रोसेस अपना कंप्लीट करती है, तो वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है और प्रोसेसर हमारा कुछ और वर्क को एग्जीक्यूट करता है। वेटिंग के बाद अगर अपना वर्क कंप्लीट हो गया है उसका जिसके लिए वो वेट कर रही थी, आईओ रिसोर्सेस हो सकते हैं या कुछ और हो सकता है, उसके बाद जो प्रोसेस है वापस आ सकता है हमारा एग्जीक्यूशन में या फिर टर्मिनेट भी हो सकता है। तो ये हमारे स्टेट्स हैं। न्यू, द प्रोसेस इज इन स्टेज ऑफ बीइंग क्रिएटेड। रेडी, द प्रोसेस हैज ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल दैट इज नीडेड टू रन, but the CPU is not currently working on this process instruction. So नया प्रोसेस है, जैसे ही एडमिट हुआ क्यू में, यहाँ से डिफरेंस ये होता है नया तो क्रिएट हो गया लेकिन अदर रिसोर्सेज के लिए उसको जरूरत है, पता चला उसको इनपुट आउटपुट चाहिए या कुछ और भी रिसोर्सेज चाहिए, सारा डेटा चाहिए, तो तब तक वो सारा एक्वायर नहीं कर लेती, सारे अदर वर्क नहीं कर लेती है, तो वो वेट करती है, उनको काम कर लेती है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, तब रेडी क्यू में लगती है कि नाउ इट इज़ रेडी फॉर एग्जीक्यूशन। जैसे ही वो रेडी हो गए उसके बाद जैसा हमारा प्रोसेसर है रेडी होने के बाद जैसे शेड्यूलर ने उसको प्रोसेसर को एलोकेट कर दिया तो रनिंग स्टेट में आ जाएगी। लेकिन अगर रनिंग स्टेट से उसको वापस किसी ने इंटरप्ट किया, प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग हो सकती है कि रनिंग स्टेट के बाद उसको प्रोसेसर को किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो इंटरप्ट आ गया है, प्रोसेसर हमारा किसी और काम में चला गया, तो वापस वो रेडी क्यू में लग जाती है। या फिर हमारी प्रोसेस को आईओ वर्क करना है, इनपुट आउटपुट वर्क करना है, कुछ डेटा इनपुट लेना है तो वो वेटिंग क्यू में चल जाती है और जैसे ही उसका आईओ वर्क कंप्लीट हो जाता है, इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, तो वापस वो रेडी क्यू में जाती है। एक बार फिर समझेंगे, प्रोसेस नया क्रिएट हुआ, उसके बाद उसने अदर रिसोर्सेस जो उसको ज़रूरी है प्रोसेसिंग के लिए वो सारे के सारे एक्वायर कर लिए, तो एडमिट हो गई वो रेडी क्यू में, प्रोसेसर का वेट कर रही है। जैसे ही हमारा शेड्यूलिंग जो कंप्लीट होती है और शेड्यूलर अपना इस प्रोसेस पर को एग्जीक्यूट करने के लिए अलोकेट करता है सीपीयू को, तो रनिंग स्टेज में आ जाती है। अब रनिंग स्टेज में आने के बाद या तो हो सकता है कि हमारा शेड्यूलर जो है वो किसी और हायर प्रायोरिटी को प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहता हो, तो इस प्रोसेस को रेडी क्यू में डाल देता है और दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन में देता है सीपीयू को। या फिर हो सकता है कि हमारी जो प्रोसेस है रनिंग में वो उसको इनपुट आउटपुट डेटा की आवश्यकता है या आईओ रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो वो वेटिंग क्यू में जाती है और आईओ वर्क कंप्लीट करने के बाद वापस रेडी क्यू में लग जाती है। और जब शेड्यूलर को लगता है कि अब इस प्रोसेस के या क्यू में वो आ जाती है आगे, तो इट डिपेंड्स अपॉन द शेड्यूलर, तो वो वापस इसको सीपीयू को अलोकेट करता है अकॉर्डिंग टू द शेड्यूलिंग पॉलिसी। एंड आफ्टर दैट कंप्लीशन के वर्क के बाद
एग्जीक्यूट मतलब वो टर्मिनेट हो जाती है। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस की सारी स्टेप्स हैं, सारी स्टेटस हैं। तो these are the states of the processes। अब जैसे मैं आपको बताई हूँ कि प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं और उसका बहुत सारा वर्क होता है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है मेमोरी में उसकी। तो हर प्रोसेस जो ईच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम बाय प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टास्क कंट्रोल ब्लॉक। जैसे कोई प्रोसेस है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कैसे जानेगा? उसका आईडी से जानेगा। ओएस को उसको मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। तो उन सभी प्रोग्राम जब रनिंग स्टेट में आ जाएगा तो प्रोसेस बन जाएगा। अब प्रोसेसर को उन सबको एग्जीक्यूट करना है। पहले इसको एग्जीक्यूट करा, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, तो उससे रिलेटेड डेटा, उसकी क्या स्टेट है, उसके रजिस्टर्स के क्या वैल्यूज हैं, उसकी शेड्यूलिंग या उसकी प्रायोरिटी क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट प्रोसेस या डिफरेंट प्रोसेसेस को सीपीयू मेमोरी में स्टोर करके रखता है। तो हम उस ब्लॉक को कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जहाँ पर प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या क्या स्टोर करके रखता है? प्रोसेस की स्टेट, प्रोसेस न्यू है, रनिंग है, रेडी है, वेट है, सस्पेंडेड है, क्या है। उसके बाद प्रोग्राम काउंटर, ये इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट करने वाला है, उसकी वैल्यू को भी स्टोर करके रखेगा। उसके डिफरेंट रजिस्टर्स, जो प्रोसेस पता चला एक प्रोसेस फुल वर्क कंप्लीट नहीं कर रहा है, उसने आधा काम कंप्लीट किया और कोई और प्रोसेस को प्रोसेसर हमारा एग्जीक्यूट करने वाला है, तो उसके जितना भी वर्क कंप्लीट हुआ है प्रोसेसर का, सपोज कोई प्रोग्राम है बीच में इनकम्प्लीट है, बीच में अभी आधा कंप्लीट हुआ है, तो उसके जितने भी डेटा है वो प्रोसेसर के रजिस्टर्स में स्टोर रहते हैं और रजिस्टर से हमारा सीपीयू डेटा को उठाता है एग्जीक्यूशन के लिए। तो रजिस्टर्स में जो डेटा है वो अब इन बिटवीन अगर कुछ और प्रोग्राम को और प्रोसेस को हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट तो कर सकता है, लेकिन इसका जो डेटा है, इसका इनकम्प्लीट वर्क है, उसको वो पहले पीसीबी, उसका रजिस्टर्स की वैल्यू पहले वो स्टोर करता है स्टैक में, सारे रजिस्टर्स की वैल्यू, और उसके बाद दूसरा प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करता है। और जब दूसरा प्रोसेस के बाद वापस या अदर वर्क के बाद जब वापस इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने आता है, तो वो रजिस्टर्स का जो डेटा है वो उसी पीसीबी से, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से, वो वहाँ से उठाता है, स्टैक से उठाता है और वापस रजिस्टर्स में डालता है और वहीं से फिर आगे का वर्क कम प्रोसेसिंग में जाता है। सो सीपीयू रजिस्टर दीज वेरी नंबर एंड टाइप्स बेस्ड ऑन द आर्किटेक्चर। तो रजिस्टर्स तो डिपेंड करता है कि कौन सा सीपीयू है, उसका क्या आर्किटेक्चर है। सो दे इंक्लूड द एक्यूमुलेटर, स्टैक पॉइंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर्स लाइक अदर्स। सीपीयू के रजिस्टर्स के अलावा जो सीपीयू की शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, पॉइंटर्स टू द शेड्यूलिंग क्यूज एंड शेड्यूलिंग पैरामीटर, सो उसकी शेड्यूलिंग से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी स्टोर करेगा पीसीबी में। मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब कहाँ पर जो प्रोसेस है जो है हमारा मेमोरी में, पेज टेबल में कहाँ पर है, कहाँ किस सेगमेंट में है, तो ये मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमारा सीपीयू स्टोर करेगा पीसीबी में। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन,
कितना टाइम उसने सीपीयू को यूज़ किया है, कितना टाइम बचा है, कितना एक्सपेक्टेड है। तभी हम जब किसी चीज़ को लोड करते हैं तो हमें पता था कि इतना लोड हो चुका है और इतना टाइम बचेगा, इतना टाइम और लगेगा हमारे प्रोग्राम को लोड होने में। तो ये सारी चीज़ें, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टोर करके रखता है। आईओ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के कौन कौन से रिसोर्सेस उसको रिक्वायर्ड हैं और कितने टाइम तक रिक्वायर्ड रहेंगे, और इसके अलावा फ्यूचर में कौन कौन से रिसोर्सेज को हमारी प्रोसेस यूज़ करेगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होती हैं। और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का स्ट्रक्चर भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ और इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेंगी। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम कि वो अपने पीसीबी में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना चाहता है। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस जो है हमारा, इससे मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोसेस P0 को एग्जीक्यूट कर रहा है। अब बीच में इंटरप्ट आ गया और प्रोसेस P1 को से एग्जीक्यूट करना है। तो प्रोसेस P0 की स्टेट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में ये सेव करेगा। स्टेट में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव कर रहा है आपने देखा है पीसीबी में। स्टेट और इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन को पीसीबी में स्टोर करेगा। उसके बाद यहाँ पर P1 आइडल है, P1 एग्जीक्यूशन में है, उसका सारी इन्फॉर्मेशन पीसीबी में आ गई है और ये एग्जीक्यूशन में। अब हमारे पास आ रहा है इंटरप्ट। ये एग्जीक्यूशन यहाँ तक हो रहा था, इंटरप्ट आया तो उसने सेव कर लिया पीसीबी में उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद P1 को उसे एग्जीक्यूट करना है तो P1 के जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको वो अगेन उसके पीसीबी से रिलोड करेगा मेमोरी में और उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब पहले P0 एग्जीक्यूट हो रहा था, एग्जीक्यूट होते होते इंटरप्ट आया तो इसका पीसीबी, इसकी इंफॉर्मेशन इसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव हो गई। अब P1 को एग्जीक्यूट करना है तो P1 की इंफॉर्मेशन उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से उठा के इसने मेमोरी में डाला, रिलोड किया और उसको एग्जीक्यूशन में डाला P1 को। अब P1 के बाद उसको वापस P0 को एग्जीक्यूट करना है या कुछ और वर्क करना है तो P1 के जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के जो है उसमें उसके सारे के सारे रजिस्टर्स और स्टेट्स सारी इंफॉर्मेशन उसने स्टोर कर दी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। और उसके बाद P1 भी आइडल हो गई, प्रोसेसर अपना कुछ और वर्क कर रहा है। उसके बाद उसको वापस P0 को एग्जीक्यूट करना है तो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से उसने मेमोरी में उसकी इंफॉर्मेशन लोड कर दी और उसको एग्जीक्यूशन में किया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, अब उसको P0 के बाद P1 एग्जीक्यूट करना है। कुछ इंटरप्ट आया, P1 की हायर प्रायोरिटी या कुछ और भी वर्क हो सकता है किसी और कारण से, तो P0 को स्टॉप करके P1 को इसको एग्जीक्यूट करना है। तो P0 के स्टेट और अदर इंफॉर्मेशन P0 के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में हमारा OS स्टोर कर रहा है। उसके बाद P1 को एग्जीक्यूट करना है तो P1 के प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेमोरी में स्टोर कर रहा है, मेमोरी मतलब रैम में, और P1 को एग्जीक्यूट करना है। P1 एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद उसको कुछ और अदर वर्क करना है। P1 यहाँ तक एग्जीक्यूट हुआ तो सेव किया पीसीबी ऑफ P1 और अदर वर्क किया। P1 भी आइडल है, P0 भी आइडल है और उसके बाद फिर P0 को उसको करना है एग्जीक्यूट। तो पीसीबी से कंटेंट्स उठाए, मेमोरी में लोड किए, एग्जीक्यूट हुआ। 3 स्टेप। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से इंफॉर्मेशन लेके उसको मेमोरी में डालते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी प्रोसेस को, और उसको रोकना होता है तो मेमोरी से उसके जो भी डेटा है, उसके जो भी कंटेंट्स हैं, स्टेट है, रजिस्टर्स वैल्यू है, डेटा है, वो सारा का सारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव करते हैं और अदर वर्क प्रोसेसर करता है।
और जब वापस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से उसकी इंफॉर्मेशन उठा के मेमोरी में लोड करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से हमारा प्रोसेस टू प्रोसेस स्विचिंग होता है। इसको ही हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जो हम आगे और पढ़ेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।